नमस्ते विद्यार्थियों। जैसे कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर हमने अर्थ, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, सन सब के बारे में रीड कर लिया। आज हमारा लास्ट टॉपिक है द मून एंड इट्स फेसेस। कि मून है, आपने देखा होगा कि कई बार आपको फुल मून दिखाई देता है, कई बार आधा दिखाई देता है, कई बार आधे से ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम इसके अंदर रीड करेंगे। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक मैन मेड सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब है प्राकृतिक उपग्रह, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो इंसानों ने नहीं बनाया है। तो पृथ्वी का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है, वो कौन सा है, मून। इट्स लाइज 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड मेक्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इन अबाउट 28 डेज। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और यह 28 दिनों के अंदर पृथ्वी के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा करता है, एक घूर्णन पूरा करता है। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह कितने दिनों में पूरी करती है, 365 दिनों में या 366 दिनों में पूरा करती है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और यह कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है, 28 दिनों में ये चक्कर पूरा करता है। इट ऑल्सो टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस, और यही टाइम वह अपने अक्ष पर घूमने में लगाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह एक दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है, और जब चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है तो वह 28 दिन में पर ही अपने अक्ष पर घूमता है। दिस इज़ वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून एंड नेवर गेट टू सी इट्स अदर और डार्क साइड। इसलिए हमेशा हमें चंद्रमा का सेम साइड, एक तरफ का साइड ही दिखाई देता है, जो उसका अदर साइड है वो डार्क यानी ब्लैक दिखाई देगा आपको। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 एंड इट्स ग्रेविटी 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा का डायमीटर होगा, इसका पृथ्वी का चौथाई भाग होगा, और इसकी जो ग्रेविटी है वो कितनी है, 1/6। द मून थस हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर। मून का कोई वातावरण नहीं है और वहाँ पर कोई भी पानी नहीं है। नो लाइफ फ्रॉम एग्जिट ऑन द मून बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की लाइफ यानी जीवन नहीं पाया जाता। The surface of the moon is full of craters mainly because of bombardment of meteorites which strike its surface unburnt as there is no atmosphere to burn them up। चंद्रमा का जो सरफेस है वो क्रेटर से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो उल्का पिंड है वह आकर टकराते रहते हैं, जिसके कारण उसका जो वातावरण है वह हमेशा क्या रहता है, जला मतलब गर्म रहता है। The moon is visible to us in the night sky in various shape। आपने देखा होगा कि चंद्रमा रात में अलग अलग शेप में दिखाई देता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्ट दैट इज लाइटेड अप बाय द सन। और यह किस पे डिपेंड करता है, सन की लाइट पर डिपेंड करता है कि मून हमें कितना दिखाई दे रहा है, उसकी शेप क्या है। The shape of moon becomes bigger during 1/2 of its revolution period of 28 days। सूर्य हमें शुरुआत में बड़ा दिखाई देता है और जब वह 28 दिनों का घूर्णन पूरा कर लेता है तो वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, आधा होने लगता है। While in the other half period it becomes smaller, और जो बाकी के दिनों में होता है वो छोटा दिखाई देता है। This growing period is called waxing of the moon। अगर चंद्रमा के जब वह धीरे धीरे बढ़ता है तो वो उसकी वैक्सिंग ऑफ द मून कहलाएगी, और वाइल द रेड्यूसिंग पीरियड इज कॉल्ड वेनिंग ऑफ द मून। और अगर वह बड़े से छोटा हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वेनिंग ऑफ द मून। द हैपन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द मून ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये सभी इस कारण होता है क्योंकि वह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है।